माई बाप क्षमा कीजिएगा, टीकमगढ़ की भूमि है और हमने पिछली बार भी बहुत स्पर्श किया था, बहुत करीब से, किसी को याद हो या ना हो, जब हमने भागवत की थी तब बहुत करीब से स्पर्श किया था टीकमगढ़ को। और आज हम फिर कहते हैं, कभी तुम्हारा मन करे टीकमगढ़ आने का, तो टीकमगढ़ एक ऐसा जिला है बुंदेलखंड का जहां आपको सब तीर्थों के दर्शन एक जिले में मिल जाएंगे। अगर आपको लगता है कि आपको हनुमानगढ़ी के दर्शन करना चाहिए, अगर आपको लगता है कि हनुमान जी के दर्शन करना चाहिए, कोई बहुत प्रसिद्ध हनुमान जी के, तो बड़ा गांव मंदिर हनुमान बजरंग आश्रम चले जाओ। आपको अगर लगता है टीकमगढ़ में आप रहते हो, आपको लगता है कि आपको उप केदारनाथ का दर्शन करना है, केदारनाथ का दर्शन करना है, महादेव केदारनाथ जैसे दिखाई पड़ जाए, वो खुशबू, वो आनंद, वो दिव्यता, वो भव्यता, वो सौम्यता, वो विशालता का आपको दर्शन करना है, तो कभी कुंडेश्वर महादेव पहुंच जाना। चमत्कारों पर अगर आप भरोसा नहीं करते, फिर भी आपके अंदर चमत्कारों को देखने की अगर कौतुकता है और बागेश्वर धाम का चमत्कार नहीं देख पा रहे हो, तो भी आपको भटकने की आवश्यकता नहीं है, अछरू माता मंदिर के कुंड का चमत्कार देख लें। ये दर्शन आपको टीकमगढ़ के अंतर्गत मिलेंगे। और मेरे माई बाप, कभी आपके मन में भाव आवे ना कि हमको उत्तर प्रदेश में एक स्थान है, अन्य जगह भी एक स्थान है, बहुत प्रसिद्ध तीर्थ है, मां भगवती विंध्यवासिनी का, और आपको भी अगर दर्शन करना है तो बलदेवगढ़ की माता विंध्यवासिनी का दर्शन। मां के अगर उपासक है, कुपुत्रो जायते कुछ दपी कुमाता न भवती, अगर मां के आप उपासक हैं, भगवती को आप मानते हैं और आपके मन में यह अपेक्षा है कि मैं मां को पुकारूं, मां के दर्शन करूं, आप बलदेवगढ़ जाइए, मां विंध्यवासिनी के दर्शन करिए। और कभी आपको याद आवे उड़ीसा की सूर्य मंदिर कोणार्क की, तो आप सूर्य मंदिर मड़खेड़ा आ जाइए साहब, ये टीकमगढ़ में ही आपको मिलेगा। आपकी कोणार्क की पूर्ति, जो कोणार्क सूर्य मंदिर है, वहां की जो खुशबू, वहां की जो ऊर्जा है, ऊर्जा संचय है, पॉजिटिव एनर्जी है, सकारात्मक ऊर्जा है, जो दिव्यता है, जिस आभा मंडल को जीव पाकर के परमात्मा के सन्निकट पहुंचने की यात्रा को प्रारंभ करता है, और वो भाव अगर आपके अंदर रिसीव करने की है, स्वीकार करने की है, आप कभी मड़खेड़ा का सूर्य मंदिर चला जाइए। और हमें लगता है राम जन्मभूमि की याद तो हरिदास मंदिर करवाता है, ये आपको टीकमगढ़ में ही दर्शन मिलेंगे माई बाप। और बागेश्वर धाम के पागल भी यहां कम नहीं है, जगह जगह बागेश्वर धाम के ही बीमार बैठे हैं। अब अगर तुम्हें लगता है कि बागेश्वर धाम बहुत दूर है, जाने में बड़ी मुश्किल होगी, कोई दिक्कत नहीं, हमें तो बागेश्वर धाम की याद बगाज माता से पूरी हो जाती है, वो भी हमारे टीकमगढ़ में। मेरे माई बाप, कभी संतों की याद आए ना, तो ये तीर्थ ही एक ऐसा टीकमगढ़ जिला है जहां संतों की याद पूरी होती है। वर्तमान समय में भारत के संतों के श्रीमौर परम गोभक्त परम पूज्य श्री राजेंद्र दास जी महाराज। और आपको महापुरुषों में दर्शन और भी करना है, संतों में, अगर आप सरकार नाम को बहुत लाइक करते हो, तो पूज्य श्री रावतपुरा सरकार महाराज। अब आपके ऊपर है कि आपको किसके दर्शन करना है। हमारे टीकमगढ़ में सब कुछ व्याप्त है, व्यापक है, जिसको कोई स्पर्श नहीं कर सकता, बहुत अनूठा है। इसलिए हमें लगता है, हमसे किसी ने कहा कि आपने 9 दिन की कथा थी, 7 दिन की कर दी, समझ में नहीं आया। हमने कहा वो ठीक किया हमने। बोले क्यों? एक तो हमने कहा शारीरिक श्रम बहुत हो रहा है, तो शरीर को थोड़ा सा विश्राम की आवश्यकता है, इसलिए हम थोड़ा अभी यज्ञ करके भी आए हैं, लगातार कथाएं भी कर रहे हैं, तो थोड़ा विश्राम की आवश्यकता है। लेकिन हमें पता नहीं था कि हम नवधा भक्ति पर कथा करेंगे। ये तो आने के बाद जब व्यासपीठ पर बैठे तो कोई भीतर से बोला, ये भक्ति का जिला है, यहां नवधा भक्ति की चर्चा।